पीटर अपनी वाइफ और बेटी को बाय बोलता है और वो स्विंग करता हुआ निकल जाता है अपनी जॉब के लिए। रास्ते में उसे ब्लैक कैट मिलती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2 हफ्ते हो गए हैं जब तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई थी और तब से न्यूयॉर्क का एक भी क्रिमिनल बाहर नहीं आया है। मुझे लगता है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मैंने जब से उनके साथ रहना छोड़ा है मुझे कोई इन्फो नहीं मिल रही। पीटर बोलता है, देखो फिलिसिया, मैं हर टाइम घर पर नहीं रह सकता और शील्ड एजेंट्स तो मेरे घर पर हैं ही प्रोटेक्शन के लिए, तो तुम टेंशन ना लो। बाकी एमजे ने तुम्हें घर पे बुलाया है, उसे कुछ पर्सनल काम है, तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? मे भी फिर तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच जाए कि सब कुछ सही चल रहा है। और पीटर अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। रात के 8 बजे पीटर अपने घर की ओर आता है। उसे वहाँ दिखता है कि निक फ्यूरी और शील्ड एजेंट्स वहीं खड़े हैं। वो घबरा जाता है। निक उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे अंदर जाने से मना करता है, पर पीटर उसे धक्का देते हुए अंदर पहुंच जाता है। वहां मेरी जेन, उसकी 5 साल की बेटी, आंट में, फिलिसिया और 3 शील्ड एजेंट्स की लाश पड़ी हुई थी। पूरा घर खून में रंगा हुआ था। किसी की बॉडी गन शॉट से भरी थी तो किसी के शरीर की हड्डियां तोड़ रखी थी और उसकी बेटी की बॉडी पर होल था। पीटर के आंसू थमते नहीं है। पीटर निक फ्यूरी के पास जाता है और चिल्लाता है, तूने बोला था कि वो प्रोटेक्टेड है, तूने बोला था कि मेरी आइडेंटिटी रिवील होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। कहाँ गए अवेंजर्स? सबने प्रॉमिसेस किए थे, पर 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए भी तुम मेरी फैमिली को नहीं बचा पाए। क्या तुम फिलिसिया का इंतजार कर रहे थे ताकि ना सिर्फ मेरी फैमिली पर मेरे दोस्तों को भी मार दो? अब अगला क्या? फ्यूरी किसी तरह से पीटर को अवेंजर्स टावर में ले जाता है, जहां उसे एक प्रोटेक्टेड रूम में भेजते हैं। फ्यूरी बाकी अवेंजर्स से डिस्कस करता है कि स्पाइडरमैन को उसने आज तक ऐसे कभी नहीं देखा। 1 दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता बीत जाता है। पीटर ना उस रूम से बाहर आता है और ना ही वो कुछ बोलता है। एक शब्द भी नहीं। कैमरे में वो इवन सोते हुए भी नहीं दिखता। 1 हफ्ते बाद रात को अचानक से अवेंजर्स टावर्स के अलार्म बजने लगते हैं। जब टोनी जार्विस से पूछता है कि क्या हुआ, तो जार्विस बताता है कि पीटर एस्केप कर गया। पीटर अपने रूम की बाहरी दीवार तोड़ के चला गया अवेंजर्स टावर से। टोनी न्यूयॉर्क के हर हीरो और शील्ड को अलर्ट कर देता है कि स्पाइडरमैन कहीं पे भी दिखे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस अवेंजर्स को बता देना। पर पीटर का कोई अता पता नहीं था। नेक्स्ट 2 दिन तक कोई खबर नहीं आती, पर पीटर की लैब से सारे वेब फ्लूइड्स गायब थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्टेवियस एक अंडरग्राउंड लैब में कुछ कर रहा था। स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। ऑटो ऑक्टेवियस उसे देखते ही उस पर अटैक करता है, पर पीटर उसके दोनों मैकेनिकल हाथों को पकड़कर तोड़ देता है। और पीटर बिल्कुल सीरियस आवाज में उससे पूछता है, ऑटो, बाकी क्रिमिनल्स कहाँ हैं? किस किस का प्लान था मेरी फैमिली पर अटैक करने का? ऑटो उसे सीरियसली नहीं लेता और पीटर उसका एक हाथ तोड़ देता है। ऑटो डर के मारे सब उगल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑटो की बॉडी एक बिल्डिंग से झूलती हुई मिलती है। अब हर हीरो डर जाता है। इमरजेंसी अवेंजर्स मीटिंग रखी जाती है। सब स्पाइडरमैन को पकड़ना चाहते थे। निक फ्यूरी यहाँ तक बोलता है कि पीटर पागल हो गया है, तो थॉर बोलता है, हम तुम लोगों का साथ नहीं दे सकते। मैं 1600 सालों से जिंदा हूँ और मैंने कई जंगें लड़ी हैं, पर हमारी नजरों में वो बच्चा सबसे बड़ा योद्धा है। उसने हम सबसे ज्यादा मौत का सामना किया है, फिर भी वो मजाक में सब निकाल देता है। उसकी शक्ति हमने महसूस की है जब हम उससे लड़े थे। वो चाहे तो हमारे कैप्टन अमेरिका को आसानी से मार सकता है। मैं तो कहता हूँ वो आधी अवेंजर्स टीम के अगेंस्ट जा सकता है, पर वो उस शक्ति का कभी मिसयूज नहीं करता, क्योंकि उसकी इंसानियत ज्यादातर इंसानों से बहुत ऊंचे है। पर आज उसने अपने जीवन की हर रोशनी को खो दिया है, तो मैं वापस एसगार्ड जा रहा हूँ। और अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे अपने बदले की आग में छोड़ देता। वो अपना युद्ध जीत के वापस घर ही आएगा। और हर युद्ध में बलिदान तो होते ही हैं, और अगर वो बलिदान उसके परिवार के हत्यारों का है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर 3 महीने गुजर जाते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई मारा जा रहा था। स्कॉर्पियन, बल्चर, पीटर किसी को नहीं छोड़ रहा था। और उसकी एंड बैटल का टाइम आ गया था। किंगपिन, जिसने ये प्लान बनाया था, और उसका आखिरी जिंदा साथी ग्रीन गॉब्लिन वहां खड़ा था। पीटर कुछ नहीं बोलता। उनके सारे ट्रैप्स को पार करता हुआ वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। गॉब्लिन उसका मजाक उड़ाता है कि हर टाइम अपना मुंह चलाने वाला इट्सी बिट्सी स्पाइडिया चुप क्यों है, और पीटर फिर भी कुछ नहीं बोलता। ग्रीन गॉब्लिन उस पर अटैक करने जाता है और स्पाइडरमैन उसे डॉज करके एक पंच मारता है, जो ग्रीन गॉब्लिन सूट को पार करते हुए उसकी बॉडी में छेद बनाते हुए आर पार निकल जाता है। किंगपिन पूछता है कि स्पाइडरमैन, तू तो कभी किलर नहीं था, तो आज कैसे हो गया? लास्ट टाइम जब मैंने तेरी आंट को गलती से चोट पहुंचाई थी तब भी तू उतना नहीं भड़का था, तो फिर आज क्यों? पीटर फाइनली बोलता है। वो अपना मास्क एक तरफ फेंकता है। उसका सूट डैमेज था बाकी सारी विलेंस फाइट से जो 3 महीनों से वो कर रहा था, और वो गुस्से में बोलता है, अंकल बेन ने मुझे होप दी थी, मुझे जीना सिखाया था।
उन्हीं की सीख ने मुझे हीरो बनाया था, पर तुम लोगों ने साबित कर दिया कि वो गलत थे। मैंने सोचा था कि तुम सब सुधर जाओगे, पर मेरी आइडेंटिटी रिवील करना मेरी ही गलती थी। मुझे कभी उन अवेंजर्स का पार्ट बनना ही नहीं था। वो खुद को सीक्रेट नहीं रखते, मेरी आइडेंटिटी क्या ही बचाते। शील्ड में अपना एजेंट प्लांट करना, मेरी आइडेंटिटी चुरा के रिवील करना, मेरी फैमिली के बारे में पता लगाना और फिर उन्हें मार देना। एमजे, हंट में और मे जूनियर, वो बस 5 साल की थी। तुम हैवानों ने सबको मार दिया। और क्यों? क्योंकि तुम मुझे नहीं मार पा रहे थे। अरे मैं नहीं होता तो कोई और हीरो होता जो तुम्हें रोकता, पर तुमने तुम्हारी आखिरी गलती कर दी। अब ना मेरे पास जीने की कोई वजह है और ना ही हीरो बनने की, और आज मैं अपने पंचेस नहीं रोकने वाला। पीटर किंगपिन को मारने लगता है और वो उसे मारता रहता है जब तक किंगपिन की आखिरी सांस नहीं बंद हो जाती। किंगपिन की बॉडी फट जाती है, उसकी हर जगह की हड्डी टूट जाती है, उसका खून चारों तरफ बहने लगता है, उसका मुंह फट चुका था और पीटर उसे अब भी मारे ही जा रहा था। अवेंजर्स फाइनली उसे लोकेट करके वहां आ जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उसने वो लाइन क्रॉस कर ली जहां से वो वापस कभी नहीं आ सकता था। वो खुद को तो नहीं मारता, पर वो अपने अंदर की आत्मा को मार देता है। 2 साल गुजर जाते हैं पीटर को फाइनली शील्ड में अपने रूम से बाहर आने में। थॉर किसी को भी पीटर को ब्लेम करने नहीं देता, क्योंकि थॉर के लिए युद्ध में दूसरों को मारना बहुत आसान था। वो पीटर को समझ सकता था, क्योंकि इस यूनिवर्स में भी थॉर ने अपना सब कुछ खो दिया था और अब वो एसगार्ड का किंग था। पीटर अब कभी भी वापस नॉर्मल नहीं होने वाला था। फ्यूरी का प्लान था पीटर को किल मिशंस पर भेजने का, पर थॉर पीटर को एसगार्ड ले जाता है, जहां वो जैसे चाहे वैसे रह सकता था, और चाहे तो वो एसगार्ड की गॉडली बैटल्स का भी पार्ट बन सकता था, क्योंकि धरती पर वो खुद को खो चुका था। तो ये थी छोटी सी स्टोरी कि अगर पीटर ने बोलना या जोक्स मारना बंद कर दिया और अगर उसने सब कुछ खो दिया तो वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। उसकी जीनियस लेवल और स्ट्रेंथ उससे बहुत खतरनाक बना देती है। अब मैं इस स्टोरी को वहां भी ले जा सकता था जहां पीटर सबको मार दे, पर एक मर्डरर स्पाइडरमैन भी स्पाइडरमैन ही रहेगा और स्पाइडरमैन अपनी सोल खोकर भी उस लेवल पे नहीं जाएगा। बाकी अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो मेरी स्पाइडरमैन 4 की फैन मेड मूवी वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। उस पे 10 के व्यूज होते ही उसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक। I couldn't save her. I'm never gonna be able to forgive myself for that. But I carried on, tried to keep going, try to keep being the friendly neighborhood Spider-Man, because I know that's what she would have wanted. But at some point, I stopped pulling my punches. I got rageful. I got bitter. I just don't want you to end up like me.